तो देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं। एक्सरसाइज आपके पास 13.3, तो एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या लिखा हुआ है। वट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर। इसका मतलब है कि भाई आपने पूछा है कि लेंथ ऑफ tarpaulin कितनी यूज होगी अगर वो 3 मीटर वाइड है। तो देखो आप लोग कभी जब मतलब शर्ट के लिए या सूट के लिए मतलब शर्ट के लिए जब कभी आप कोई कपड़ा वपड़ा खरीदने जाते हैं, तो आप याद करिए इस तरीके से एक ना मतलब हमारे पास शीट रहती है, और दुकान में जब कभी आप जाते होगे तो आप उसे कहते हो कि हाँ भाई ये इस के लिए कपड़ा दिखा देना। तो वो कपड़े में आपको ऐसे ऐसे रोल रहता है यहाँ पे, है ना, ऐसे रोल सा रहता है, और उस रोल पे ये कपड़ा पूरा लिपटा रहता है, राइट। तो ऐसा ही खेल है यहाँ पे तारपुलिन का। देखिए तारपुलिन जो है वो आपके पास एक ऐसी शीट है जिसकी विड्थ जो है ना वो फिक्स है, जिसकी विड्थ क्या है, तो विड्थ आपके पास यहाँ दी हुई है इन्होंने 3 मीटर, 3 मीटर वाइड ऐसा बोला गया। और टू मेक, और आपने ये पूछा है कि ऐसी कितनी लंबी तारपुलिन यूज होगी, ऐसी कितनी लंबी तारपुलिन यूज होगी, मतलब आपने लेंथ निकालना है इस तारपुलिन का कि कितना तारपुलिन यूज होगा जो कि 3 मीटर चौड़ा है। क्या चीज़ बनाने के लिए, एक कोनिकल टेंट बनाने के लिए, जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 8 मीटर का। मतलब हमें ये तारपुलिन का यूज़ करना है और हमें एक कोनिकल टेंट बनवाना है, ओके। और जिसकी हाइट जो होगी वो आपके पास 8 मीटर है, हाइट 8 मीटर है, और जो बेस का रेडियस है वो आपके पास 6 मीटर। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो आपको हाइट दे रखी है, एक आपको बेस की रेडियस दे रखी है। और अब हमें क्या करना है, हमें इस तारपुलिन का यूज़ करते हुए आपने इसके ऊपर क्या करना है, ठीक है। देखो तारपुलिन इसके ऊपर ऐसे लगेगा, ऐसे करके पूरे तारपुलिन इस तरीके से ये इसके ऊपर कवर हो जाएगा। तो मतलब आपने एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसका तारपुलिन, जिसके ऊपर लगने वाला कपड़ा की लंबाई आपने मुझे बतानी है, जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक कोनिकल टेंट है और अगर हम इस तारपुलिन के उसके ऊपर लगाने वाले हैं तो कहाँ लगाएंगे, खाली किसके ऊपर लगाएंगे, सिर्फ CSA के ऊपर। सही बात है ना मनीषा, सही बात है भाई। ये जो आप कपड़े से इसके ऊपर बनाओगे इस टेंट को, टेंट में कपड़ा कहाँ लगता है, CSA भी तो लगता है। तो मतलब एरिया ऑफ तारपुलिन और आपके टेंट का CSA दोनों कैसे हैं, बराबर है। अच्छा जी, तो मतलब इस यार ये इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करने में कुछ नहीं, ये तो एक रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ना ब्रेड से आपका इसका एरिया निकल आएगा। CSA के लिए आपको पाई आर एल चाहिए, क्या चाहिए, पाई आर एल। अच्छा जी, अगर मैं पाई आर एल निकाल लूंगा तो इसका CSA निकल आएगा, और इन दोनों चीज़ों को मैं क्या करवा दूंगा, इक्वल इक्वल करवा दूंगा। अच्छा लेकिन आगे ना एक बात और भी लिखी हुई है, देखिए क्या लिखा हुआ है। Assuming that extra length of material will be required for stitching margins and wastage is cutting is 29 सेंटीमीटर। बोला है 29 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा, और मतलब इतना तो चलो आपका CSA बन जाएगा, इतना तो CSA में लग जाएगा, लेकिन इतना एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा, और 29 सेंटीमीटर फॉर स्टिचिंग। मतलब देखो जैसे मान लो जैसे आपके पास यहाँ पे कैसे कोनिकल टेंट है, ठीक है। आपने पहली तारपुलिन की शीट डाली ऐसे करके, ऐसे, तो ऐसे इसको ऐसे ना बना के ऐसे बनाता हूँ। जैसे आपने पहली तारपुलिन की शीट डाली, ये गई पहले, इसमें चौड़ाई आपके पास है 3 मीटर, ठीक है। अब जो तुम अगली डालोगे शीट, तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ी सी ओवरलैप तो करवाओगे ना कि भाई स्टिचिंग तो हो पाए, वरना क्या होगा, कोई फेविक्विक से थोड़ी चिपका रहे हैं कि बिल्कुल नीचे नीचे कपड़े के लगा दिया और कवर अप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे क्या करोगे, इनको स्टिच करोगे, तो स्टिचिंग में वेस्टेज होगी, तो वो वेस्टेज और कटिंग का कितना लेके चल रहा है, 29 सेंटीमीटर आपने एक्स्ट्रा लेके चलना है।
ठीक है, तो इस चीज़ को वापस से हम लोग एक बार वापस बना लेते हैं। ये आपके पास एक तारप्लेन की शीट होगी जिसकी बात कर रहे हैं, ये तारप्लेन की शीट, ठीक है, ये आपके पास तारप्लेन की शीट होगी। इसमें आपके पास कितना चौड़ा है, ये 3 मीटर चौड़ा है उसका, और आपने एक कोनिकल टेंट बनवाना है इससे। ठीक है, कोनिकल टेंट बनवाना है। अब कोनिकल टेंट बनवाना है तो भैया वो तो उसके CSCP लगता है, तो इसका मतलब ये वाली जितनी भी लेंथ रही होगी, इस लेंथ में आपका कहीं ना कहीं एक तो 29 सेंटीमीटर इंगेज, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी दी गई है यहाँ पर, हाइट आपके पास 8, और बेस रेडियस कितनी है आपके पास 4, ठीक है, हाइट कितना है आपके पास 8, बेस रेडियस 6 है, 4 नहीं, बेस रेडियस कितना है आपके पास 6। फिर मैंने बोला आपको कि यही तारपुन उठा उठा के यहाँ चिपकाया जाएगा ऐसे, तो इसका मतलब पूरा का पूरा CS से कवर अप हो जाएगा। तो इसका और इसका CSA का दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल होंगी। अच्छा, मान लो मैं इस पूरे को L मान लेता हूँ, मैं इस पूरे को क्या मान लेता हूँ, L। आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये टोटल लेंथ बतानी है आपने। अब इसमें इस लेंथ में इस L में कहीं ना कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका L मान लेते हैं इसको, और 29 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी लग रहा है और मार्जिन्स। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे का एरिया निकालेंगे। अब इस पूरे का एरिया निकाल के लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, लेकिन लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो आप तब करोगे ना जब ये चीज़ और प्लस ये चीज़ होगी, ठीक है। तो 63.0 कुछ गड़बड़ होगी क्या? अच्छा नहीं, 20 सेंटीमीटर था, इसमें 29 सेंटीमीटर क्यों लिखा हुआ है? अरे अच्छा, एक बार वो चीज़ देखो ना, एक्स्ट्रा लेंथ कितना है मटेरियल का, 29 है कि 20 है, चेक करना किताबों में मनीषा। सर हमारे में तो 20 है। 20 है, आहा, ठीक है। तो आपका वो जो मार्जिन है ना वो 20 है, 29 नहीं, मैं 29 लेके सॉल्व किया था मैंने, तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो इस सब में, यहाँ पर 20 रहेगा, ये सब 20 है, ठीक है। और लास्ट में जब हम इक्वल इक्वल रखेंगे उनको तो ऐसा कुछ हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3L और 0.60 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे 189, ओके, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 3 18 एंड 3 3 9, तो आपकी टोटल लेंथ कितनी बैठ गई तार प्लेन की, हेंस लेंथ ऑफ तार प्लेन कितना हो गया आपके पास 63, ठीक है। थोड़ा सा एक करेक्शन यहाँ पे कर लिया क्योंकि एक्चुअली ऑनलाइन में ये 29 दिखा रहे थे, मैंने जब आंसर को थोड़ा चेक किया तो मुझे पता चला कि नहीं तो वेरी कर रहा है। तो इसमें जो टोटल लेंथ है आपके पास, जो एक्स्ट्रा मार्जिन लग रही है वो 29 नहीं है, वो कितनी है 20 मीटर। दोबारा देखो, अबे देखो, सुनो मेरी बात, आपके पास एक शीट थी, ठीक है, L की थी, L लेंथ की थी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 3 मीटर है आपके पास, लेकिन इस L लेंथ में ना कहीं 20 सेंटीमीटर तो आपका मार्जिन लग गया, और बाकी जो चीज़ बच गई वो आपके पास क्या थी, CSC के लिए लगाया आपने। तो मैंने क्या किया, मैंने बस इतने पार्ट का ही कैलकुलेट किया एरिया, तो मैंने L में से 20 सेंटीमीटर को माइनस कर दिया, ठीक है। और माइनस करने के बाद फिर मैंने सिर्फ उसी पार्ट का क्या निकाल दिया, एरिया, देख लो, लेंथ शीट ऑफ मार्जिन ये निकाल लिया, ये मेरा बेड किया है तो लेंथ में से मैंने उसको माइनस करके उसके एरिया के बराबर करवा दिया। इसको रखा मैंने क्योंकि ये मेरे CSA के इक्वल आएगा। फिर मैंने क्या किया, अपने पाई आर एल मेथड से सबसे पहले तो L कैलकुलेट किया, क्योंकि CSA निकालने के लिए क्या चाहिए, पाई आर एल, उसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि दोनों के एरियाओं को क्या कर दिया मैंने, इक्वल इक्वल रख दिया, बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई किया और अपने L की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल दी। तो L कितना बैठ गया आपके पास 63, समझ में आया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th तो हो गया आपके पास, 6th भी करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 7th देखिए क्या लिखा हुआ है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि एक जोकर है ना, उसकी जो कैप है इन अ शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है आपके पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास एक जोकर की कैप बना लेते हैं। ठीक है, उसका बेस रेडियस कितना आपके पास 7 और जो उसकी हाइट है वो आपके पास है 24। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। बोला है ऐसी 10 कैप बनाने के लिए कितना शीट लगेगा। तो आप क्या करिए, आप एक शीट का निकाल लो, आप एक कैप का निकाल लीजिए शीट, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, विल गेट द 10 शीट्स। अब एक कैप का कैसे निकालेंगे भाई, कैप में जो शीट लगती है वो उसके सी एस से पे लगती है बस, खाली नीचे से थोड़ी बंद होती है कैप, नीचे से खुली होती है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे इस कैप का सी एस से कैलकुलेट करेंगे, वही एरिया ऑफ शीट होगा। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 शीटों का भी आ जाएगा। आइए फटाफट कर लेते हैं। सी एस से निकालने के लिए एल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे रेडियस और हाइट पता है आपको, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कैप के बारे में बात कर लेते हैं, कौन शेप। ठीक है, रेडियस कितनी होगी आपके पास 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी होगी 24 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अपना वही मैथ है, एल स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर मतलब कितना 24 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब कितना 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 676, 7 का स्क्वायर मतलब कितना 49 और यहाँ पे एल का स्क्वायर। एल इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास, इनको प्लस करेंगे आपके पास कितना बैठ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी 676 नहीं होता, ये 576 होता है ना। इनको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 625। ठीक है, एल को अकेला करेंगे हमारे पास अंडर रूट 625 पड़ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 20। तो आपके पास लेंथ तो निकल गई। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे साथ में, एरिया ऑफ शीट। अब एरिया ऑफ शीट निकालने के लिए आपको क्या निकलवाना पड़ेगा, सी एस ए। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 22/7। आर कितना हो गया आपके पास 7। एल कितना हो गया आपके पास 25। 7 से 7 काट दिया, 25 टू 50, 5 ऊपर कैरी गया, 25 टू 55, 550 और सेंटीमीटर इसका एरिया ऑफ शीट है। अच्छा, नंबर ऑफ कैप्स कितनी है, कितनी कैप्स बनवानी है ऐसी 10, तो टोटल शीट कितनी हो जाएगी, टोटल शीट हो जाएगी 10 इंटू में 550, कितना हो जाएगा आपके पास 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर, सिंपल टू कैलकुलेट था, बहुत ही ईजी था क्वेश्चन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखिए, समझ में आया ना। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा समझाने वाली कोई बात थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक बस स्टॉप है, इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। तो आपके पास एक जैसे मान लो ये रोड है, ठीक है, इसे मान लीजिए यहाँ पे बस स्टॉप है, ये क्या है बस स्टॉप। ठीक है, तो बोला है इस बस स्टॉप की बैरिकेडिंग करवानी है, इसकी क्या करवानी है, बैरिकेडिंग। तो भाई अगर बैरिकेडिंग करवानी है तो बैरिकेड्स तो यहाँ लगेंगे, ऐसे ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे करके बैरिकेडिंग करवानी पड़ेगी ना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो वो एक रेड कलर के वो नहीं रख देते हैं ऐसे कोन टाइप के, कभी कभी आप गए होगे तो ऐसे रेड कलर के वो रख देते हैं कंस्ट्रक्शन का जहाँ काम चलता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक बस स्टॉप है, इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। उस बस स्टॉप की बैरिकेडिंग करनी है आपने बाकी के बचे हुए रोड से बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। 50 हॉलो कोन बनाने हैं, 50 हॉलो कोन्स की मदद से बनाने हैं। तो भाई कौन बनेगा, ठीक है, और ऐसे कितने कोनों का इस्तेमाल हो रहा है, 50 कोनों का। ठीक है, इज मेड फ्रॉम द रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। किससे बने हुए हैं ये, रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। हर एक कोन का जो बेस का डायमीटर है वो कितना है आपके पास 40 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी है 1 मीटर। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है यूनिट्स के बीच में, यहाँ मीटर है यहाँ सेंटीमीटर है, दिक्कत है। अच्छा, बोला है ईच कोन जिसका बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर और हाइट 1 मीटर होगी, उसका आपको क्या करवाना है देखिएगा। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, बोला है कि आउटर साइड पेंट होनी है इसकी, पेंट होना है ये पूरा ऊपर से। हॉलो है, ध्यान रखिएगा नीचे का बेस नहीं है। ठीक है,
अच्छा, इज टू बी पेंटेड एट द कॉस्ट ऑफ, और कॉस्ट दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 12 रुपये लगते हैं। तो बताओ टोटल इन सारे कोनों को पेंट करने में कितने रुपए लग जाएंगे। पाई की वैल्यू आपने 3.14 रखनी है और अंडर रूट 1.04 की वैल्यू होगी 1.02। ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो काफ़ी कुछ गिवन है हमें, आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम हॉलो कोन के बारे में बात कर लेते हैं। हॉलो कोन, आपको क्या पता है उसका डायमीटर पता है। डायमीटर कितना है 40 सेंटी। रेडियस कितना हो जाएगा भाई, रेडियस आपके पास हो जाएगा 20 सेंटी। और अगर मैं इसको मीटर में करवाऊँ तो 20/100 कितना हो जाएगा आपके पास 0.2 मीटर। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ देखिए, हाइट कितनी है। हाइट है आपके पास 1 मीटर। अच्छा, मुझे इसको पेंट करवाना है और वो भी सी एस से पे खाली, क्योंकि नीचे का बेस तो है ही नहीं। तो भैया हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ पेंट, अब एरिया ऑफ पेंट किसके इक्वल होगा, सी एस ए के। और सी एस ए के लिए फॉर्मूला है आपके पास पायर है, लेकिन आपके पास एल तो है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे एक काम और भी करवाना है, एल स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, और आर की वैल्यू कितनी है 0.2 का स्क्वायर एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04, प्लस करेंगे 1.04 एल स्क्वायर। एल को अकेला कर देंगे, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा 1.04। अब ध्यान करिए, आपको एक वैल्यू एक दी हुई है कि अंडर रूट 1.04 को आप क्या लिख सकते हैं 1.02, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपकी एल की वैल्यू निकल आई, इस वैल्यू को हमें फिर यूज़ करना है। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14। आर कितना है आपके पास, आर है आपके पास 0.2, और एल कितना है 1.02। अगर हम इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, ठीक है, तो आइए कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बैठेगा आपके पास, ये 2 पॉइंटों को बाद में देखेंगे, ठीक है। 2.04 और 314 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 4 से 16, 1 ऊपर कैरी गया 5 एंड 4 2 12, ठीक है। 4 2 8 2 और 6 6 5 0 3 और 4 6 6 4 0 5 6, 2 और 2 4 और एक 5, चलो 3 और 2 5, 5 पॉइंटों को छोड़ देते हैं, ठीक है। एक मिनट, 2 मल्टीप्लाई सही किया, यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2